हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेल को 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, एक्सिल और पहिए बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है। एक्सिल और पहिए बनाने वाली रेलवे यूनिट बेंगलोर में अवस्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आप लोग याद रखिएगा हाजीपुर में अवस्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में अवस्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। तो भारत में दोस्तों 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का 40% भारतीय रेलवे में कार्यरत है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। तो भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से 98% भाग समुद्री मार्ग के द्वारा होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं। तो भारत में कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, भारत देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पारादीप बंदरगाह किस नदी का डेल्टा पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह महानदी के डेल्टा पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गैंडा के लिए जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, काजू का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। आप लोग को बताना है काजू का मुख्य उत्पादक किस राज्य में होता है। तो काजू का मुख्य उत्पादक दोस्तों आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है निम्न में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। आप लोग को बताना है बागवानी से संबंधित इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बागवानी से संबंधित स्वर्ण क्रांति है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से की गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत कितने स्थान पर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत दूसरे स्थान पर है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यानी कि 2019 के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश की सड़कों की कुल लंबाई 63.86 लाख किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना प्रतिशत है। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान 80% है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन कौन हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई 1,31,326 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन है। विश्व की सबसे लंबी सड़क पैन अमेरिकन महामार्ग है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है विश्व के किस देश में पहला रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। पूरे वर्ल्ड के किस देश में पहला रेल मार्ग का निर्माण हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा ब्रिटेन देश में, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग स्थित है। एशिया के किस देश में सबसे अधिक लंबी रेल मार्ग स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा चीन देश में,
यानी कि एशिया के चीन देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग स्थित है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश यूएसए देश है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपका एक भी प्रश्न छूट ना पाए। अभी तक इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी को चली थी, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। लंदन थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी को याद रखिएगा। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है। आप लोग को बताना है नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। नील नदी के किनारे खार्तूम शहर बसा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है बेना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। वेना शहर दोस्तों डेनबियो नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में शुरू किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु किसको कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू को कहते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु गंजा ईगल है, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जापान का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। जापान का राष्ट्रीय पशु का नाम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों आइबिस है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कौन है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु का नाम रॉबिन रेडब्रेस्ट है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पीरे हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला व्यक्ति कौन है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमुंड सेन जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है विश्व का पहला धर्म कौन सा है। पूरे वर्ल्ड का पहला धर्म कौन सा है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा सनातन धर्म। सनातन धर्म विश्व का पहला धर्म है, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 46 में लिखा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री आप लोग याद रखिएगा रॉबर्ट वालपोल थे, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जंको तवई थी, जो 1975 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा सिकंदर, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर थे। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।